एक कंट्री थोड़ा बीच में छूटा हुआ है। कल हम पढ़ा रहे थे डियर बोत्सवाना एक कंट्री नामीबिया के बगल का छूट गया। बोत्सवाना नामीबिया के बगल में एक देश है जिसकी कैपिटल है गेबोरोन। आपका गेबोरोन उसकी कैपिटल है। गेबोरोन बोत्सवाना की कैपिटल है। बोत्सवाना डियर आपका यह एक देश है। बोत्सवाना ये देश बोत्सवाना है। बोत्सवाना के संदर्भ में एक उसकी विशेषता है, आपको कई बार पूछा है। बोत्सवाना के मरुस्थल को क्या नाम देते हैं? कालाहारी का मरुस्थल। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा है कि कालाहारी का मरुस्थल किस कंट्री में है, तो बोत्सवाना में। आप बताइएगा कालाहारी का मरुस्थल कहाँ है डियर? बोत्सवाना में। तंजानिया भी आपने पढ़ लिया था। तंजानिया का 2 आइलैंड मैंने बताया था जहाँ पर लौंग का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। एक जंजीबार आइलैंड, एक पोम्बा आइलैंड है डियर, समुद्र में है आपका पोम्बा डियर। ये दोनों किसका है? तंजानिया का है। इसके अलावा डियर है, और डियर ऊपर आप बढ़िएगा तो अब जरा देखिएगा एक आपको झील डियर, वहां पर एक झील मिलेगी डियर आपका। हाँ, एक और मैंने बताया था तंजानिया के संदर्भ में कि दुनिया का वह मुल्क या वह देश है जिसने पहली बार महिला बैंक खोला था। तो महिला बैंक खोलने वाला दुनिया का पहला देश था तंजानिया, जिसने महिला बैंक बनवाया। तंजानिया में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम कौन बताएगा? जो कई बार पूछा है। तंजानिया में एक पहाड़ है, उस पर्वत का नाम क्या है? किलिमंजारो पर्वत। लिखिएगा किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है डियर? तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। कहाँ है डियर? तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। और तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। क्या है डियर? डोडोमा। आगे डियर उससे आगे बढ़िएगा, एक आपको समुंदर में देश मिलेगा। समुंदर में तंजानिया के सामने एक देश मिलेगा समुंदर में, सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी या कैपिटल विक्टोरिया है। सेशेल्स आइलैंड देखिएगा डियर, सेशेल्स आइलैंड आपका किस महासागर का हिस्सा है? तो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का हिस्सा है सेशेल्स। सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, और वहीं पर एजम्पशन आइलैंड है जिसको भारत ने अपनी नौसेना के लिए किराए पर लिया है। नौसेना का अड्डा बनेगा, भारत की नेवी का सैन्य अड्डा होगा। कहाँ पर? सेशेल्स के किस आइलैंड पर? डियर आपका एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड किस देश का है? सेशेल्स का है। और सेशेल्स की कैपिटल क्या है डियर? तो बताइएगा विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है डियर। एक आप अपने मैप में देखिएगा डियर, यहाँ पर सीढ़ी नुमा एक रचना बनी हुई है। सीढ़ी नुमा रचना, एक सीढ़ी नुमा रचना बनी है डियर का बोर्ड। एक रचना बनी है सीढ़ी नुमा रचना। तो वह ये बताता है एक स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, आप देखिएगा ऐसे ही बना है, और ये बता रहा है कि जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वह टूट रहा है। क्या हो रहा है?
टूट रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर आपसे पूछता है कौन सा महाद्वीप टूट रहा है, तो आप बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है। वह शुरुआत में एक पतला दरार पड़ा, जैसे है ना, मान लीजिए आपका खेत और अब यहाँ से वह टूट रहा है, आधा खेत उस पार आधा खेत इस पार। अभी तो लोग इसमें जो टूटा हुआ है खाई की तरह हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा खाई है तो उसमें प्रवेश करके हल करके ऐसे निकल जा रहे हैं लोग। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे तो इसमें आपका धीरे धीरे इतना टूट जाएगा कि उसमें धीरे धीरे आपका पानी अपने आप आ जाएगा। जब कोई चीज़ फटती है तो थोड़ा दरार पड़ा है तो उसको आदमी आर पार हो जाता है। अब वो दरार ऐसा नहीं है आपका, कोई कहेगा कि पुल बना दिया जाए, तो पुल तब बनता है जब वो दरार आपका फिक्स होती है। कोई नदी है फिक्स है, उसमें कोई फैलाव नहीं, एक्सपेंशन नहीं। अब पुल बनाएंगे तो चलेगा, वो जब दबाव पड़ेगा तो पुलवा बीच में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि वो आपका वह एक ऐसी घटना है जिसमें वह सरजमी यानी जमीन जो फट रही है, टूट रही, अलग हो रही। तब पुल बनाएंगे, मान लीजिए पिलर यहाँ, एक वो पिलर इधर डालेंगे, एक पिलर इधर डालेंगे, ऊपर ज्वाइंट करेंगे, वो फैलेगा, बस 4 महीना बाद वह पुल बीच में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, टूट जाएगा। हाँ, अगर रबर का पुल बनाते हैं तो हो सकता है 1 साल चल जाए, प्लास्टिक का हो, रबर का हो, या तो फिर ऐसा सिस्टम लगाएं जो थोड़ा थोड़ा उसमें पॉइंट को कसते बढ़ाते रहें। लेकिन ये कुल मिला के पॉसिबल नहीं, कब वह टूटेगा, वह अलग होगा, वो आने वाले दिनों में अलग हो जाएगा। तो आपको प्रश्न आएगा कौन सा महाद्वीप टूट रहा है, आप बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूट करके कुछ दिन में हम तो कहते हैं टूट करके आकर भारत से सट जाए, भारत की सरजमी बढ़ जाएगी कि जब तक भारत में सटेगा तब तक हम लोग रहेंगे नहीं। ये टूट रहा है, यही टूट कर आकर धीरे धीरे आपका भारत में क्या हो, सट जाए। अब भारतों को इतना कस के हुमच के मारे कि आपका ये हिमालय पर्वत फेल दे चाइना वालों के ऊपर, चाइना वाले तो पा जाए। वो तो छोटे छोटे होते हैं, देखा होगा चाइनीज को कितना बड़ा होता है, छोटे छोटे होते हैं। और चाइनीज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो जागे हैं या सोए हैं पता नहीं चलता है, उनकी आंखें ऐसे, बहुत ध्यान से देखेंगे ऐसे रहता है डियर, पता नहीं चलता है आपका, अजीब सा है आपका। तो मित्रों कौन सा कॉन्टिनेंट टूट रहा है, अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया आपका। एक यहाँ पर आपको एक झील दिखाई देगी, तंजानिया और केन्या की सीमा पर एक झील दिखाई देगी। इस झील का नाम कौन लोग बताएंगे आपका, इस झील का नाम क्या है? हाँ डियर, सही बताया आपने, विक्टोरिया झील आपका। तो मित्रों विक्टोरिया झील से सटे हुए 3 देश हैं। एक कई बार प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश विक्टोरिया झील का सीमावर्ती देश नहीं। तो विक्टोरिया झील का सीमावर्ती 3 देशों का नाम तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, तंजानिया, केन्या और युगांडा। तंजानिया, केन्या और युगांडा लिखिएगा, तंजानिया, केन्या और युगांडा। ये तीनों देश जो हैं विक्टोरिया झील के सीमा पर हैं। कहाँ पर है डियर? विक्टोरिया झील के सीमा पर है 3 देश। विक्टोरिया झील की सीमा पर कौन से 3 देश? तंजानिया, केन्या और युगांडा। ये केन्या जो है ना डियर आपका विषुवत रेखा पर स्थित देश है, इसलिए केन्या के लोग बहुत काले काले होते हैं। और युगांडा जो है ना डियर, युगांडा के लोग भी आपका भयंकर काले होते हैं। एक बार की घटना है, इजराइल का प्लेन फ्रांस गया था। अब फ्रांस से आपका वो उड़ान पर था, उसमें ज्यादातर इजराइल के ही लोग थे, मतलब टोटली इजराइल के लोग थे। और उसको आतंकवादी सब यहाँ से हाईजैक करके ला दिए, उतार दिए कहाँ पर? युगांडा में। युगांडा में उस जहाज को उतार दिए तो डियर आपका इजराइल से बोला कि आप हमारे आतंकवादियों को छोड़ दो, तब हम तुम्हारे जहाज को रिहा करेंगे। तो ये तो आपका उनके आतंकवादियों को
स्वर्गलोक में पहुंचा दिया था, पहले ही मार दिया था इजराइल। अब वो देता कहां से वापस, कहां से करता? तो आपका उसको जब पता चल गया युगांडा एयरपोर्ट पर है डियर, वहां पर यहाँ का जो राष्ट्रपति का जैसा विमान होता है ना, सेम एज विमान लेके वो सब बना करके आए थे। उस विमान पर साफ लिखा था युगांडा, मतलब सब कुछ ऐसे सेटिंग बनाए थे। और वो एयरपोर्ट पर जब उतरा तो वहां के एयरपोर्ट वाले समझे कि युगांडा के राष्ट्रपति उतर रहे हैं, और सब उतरे। और उतरते ही मोसाद वाले थे, आपका जानते ही हैं, इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद, और उसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इस समय वहां के मुख्य आपका कार्यकारी हैं इजराइल के, उन्हीं का भाई थे आपका, उसमें उसके पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के भाई। और ये सब इजराइल वाले जहाज लेके घुस गए, और घुसने के बाद वहां पर एकदम तोड़ फोड़, एकदम इतना ज्यादा मारे कि कम से कम 20-25 उसके हैंगर में विमान खड़े थे, सबको ब्लास्ट करके जला दिया। और जलाने के बाद वह जो है जितने भी उसके यात्री थे, उस सभी यात्रियों को वह जो है एकदम एक तरफ से गोली चलाकर ऑपरेशन करके सभी यात्रियों को अपना छुड़ा लिया। एक वो महिला उसी बीच में वह बीमार हो गई थी, जब हाईजेक किए सब बीमार हो गई, उसको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया था। और तब जो है उसको पता चला कि एक हमारा यात्री नहीं। अब बताइए, उस महिला को लेने के लिए वो सब विमान लेके उड़ गए थे, अब जा रहे थे सुरक्षित। फिर वो सब आपका लगा कि हमारा एक यात्री भी रह गया, वो पूरा विमान को तुरंत लैंड करा दिए सब, और उसके चक्कर में वो फिर गए आपका उस हॉस्पिटल में जा करके पूरा शूट एंड फायरिंग किए, उसमें गोली लग गई। अब बेंजामिन नेतन्याहू का जो भाई थे उनको गोली लग गई आपका, लेकिन मित्रों उस ऑपरेशन को एकदम सफल तरीके से ले करके उड़ गए, अपने देश को गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, उनके भाई थे, उनकी वहां पर इजराइल में मृत्यु हो जाती है। इसलिए मित्रों इजराइल दुनिया का वह मुल्क है जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस करके मारता है, सोचिए। और इस सफाक से यहाँ के जो राष्ट्रपति थे ना, वह कहीं पर उड़ान पर गए थे, मतलब राष्ट्रपति हुआ ना कि अभी फ्लाइट लिया, वो सब खुफिया तरीके से पता किए, तो वो पता चला कि यहाँ के राष्ट्रपति अभी अभी इस देश की उड़ान पर हैं, वहां गए हुए, तो वह उधर गए। और तब तक सेम आपका टाइम बना कर चले कि वैसा ही विमान लेकर आए, और समझे सब एयरपोर्ट वाले समझे कि हमारे देश के राष्ट्रपति उतर रहे हैं, आ जाइए उतरिए। उतरे, वैसा ही गाड़ी, उसमें 2-3 कारें थी, वह जैसा युगांडा के राष्ट्रपति जिस तरह की कारें लेके चलते थे वैसा ही सेम एज कार थी, और उस पर उतरे और उसी कार को पीछे से निकाल कर ऐसे गए सब, और एकदम उनको वहां पर इतना ज्यादा आपका उसको मारे थे कि युगांडा के कम से कम 20-25 वहां एयरपोर्ट पर जितने भी जहाज थे सब एकदम जला दिए, सब ब्लास्ट करके पूरी तरह से एकदम पूरा युगांडा पर ऐसा तमाशा मारे आपका सब। युगांडा सपोर्ट कर रहा था, आतंकवादियों को सपोर्ट किया आपका, उसका खामियाजा युगांडा ने बहुत अच्छी तरह से भुगता। ये दुनिया को एक संदेश दिया इजराइल ने। आगे डियर बढ़ेंगे, युगांडा की जो राजधानी है वह कंपाला है। क्या है? कंपाला। तो मित्रों 3 देश विक्टोरिया झील से सटे हुए 3 देश याद रखिएगा। कौन कौन? तंजानिया, केनिया और युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। केनिया की राजधानी नैरोबी, याद है ना? केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केनिया में, याद रखिए। ये जो केनिया है ना डियर, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। जैसे आप कार में जाएंगे, शीशे की कार बंद रहेगी और आपके अगल बगल शेर, भालू, चीता एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, और उनके बीच से आपका गाड़ी आपकी गुजरेगी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे देखते हैं? ऐसे ही देखते हैं। आपकी गाड़ी रहेगी, गाड़ी में आप बैठे रहेंगे, गाड़ी में सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, कोई शेर आप पर हमला ना करे, और फिर आपकी गाड़ी उस जंगलों के बीच में अपना जाएगी, रास्ता बना होगा,
और आप देखें कहीं शेर है किसी को मार रहा है, कोई जानवर किसी को मार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसी को बोलते हैं आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको देखने के लिए तमाम दर्शक ऐसे दूर दूर से जाते हैं। तो आपका केन्या में बहुत लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए जाते हैं मित्रों। और केन्या की राजधानी आपका कैपिटल नैरोबी है। नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का क्या है, मुख्यालय। और डियर एक और शहर है इसकी आपका समुंदर के किनारे मोम्बासा। मोम्बासा इज ए बिग सिटी ऑफ मोम्बासा। मोम्बासा केन्या की शहर है डियर, मोम्बासा। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो बताइए, मिला तो बोलिए यस। मोम्बासा, मोम्बासा एक बड़ी शहर है। केन्या की दो ही शहर याद रखिएगा, एक नैरोबी और एक मोम्बासा। तो मोम्बासा बहुत बड़ी शहर है। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। युगांडा का तो मैं बताया हूं कंपाला उसकी कैपिटल है, डियर याद रखिएगा। तो ये आपका इतना देश हो गया आपका डियर। अब आगे बढ़ेंगे। एक आपका विक्टोरिया झील के पास दो छोटे देश रवांडा और बुरुंडी, ये दो देश मिलेगा, रवांडा और बुरुंडी। ये दोनों देश डियर आपका इतना आपका इलिटरेट हैं, यहाँ पर लोग इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं कि डियर एक बार आपका यहाँ पर एक दूसरे को लोग मार काट बहुत करते थे। एक इन दोनों के बीच रवांडा और बुरुंडी के बीच आपका नरसंहार लग गया और दोनों देश के लोग एक दूसरे के घर में घुसकर लाखों लाख लोगों को, बच्चे क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग क्या मुर्गा क्या मुर्गी, सब काट डाले डियर। उसी को कहा जाता है रवांडा नरसंहार के नाम से, आज भी इतिहास में उसको याद रखा जाता है। रवांडा नरसंहार किन दो देशों के बीच में हुआ? रवांडा और बुरुंडी के बीच में हुआ था डियर। तो रवांडा नरसंहार आप याद रखिएगा। ये आपका डियर अफ्रीका मूल में क्या है डियर आपका, लोग पढ़े लिखे नहीं। और जब कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता ना, उसको समझा पाना बड़ा कठिन होता है। आप अपने गांव समाज में देखिए, जो लोग पढ़े हैं उनको समझा देंगे, 2 मिनट में बता देंगे, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो गवार लोग हैं, बकलोल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको आप समझा ही नहीं पाएंगे। वो आए दिन आपका खून खराबा, मार धाड़, तोड़ फोड़, अगल बगल, पिट्टी पिट्टा, गाली गलौज आए दिन होता रहता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। ये आपका शिक्षा का क्या है, परिणाम है। तो इफ आपका आवर सोसाइटी इज द फुल्ली एजुकेटेड, तो देयर आपका वी विल गेट अ पीसफुल एटमॉस्फेयर या पीसफुल इन्वायरमेंट। तो हेंस आपका इन दिस वे वी कैन से दैट एवरी पर्सन शुड बी अ गिव टू एडवाइस टू the people of their villagers कि everybody is full of education। मिस्टर अतुल प्रधान समझ रहे हैं ना? आपका गांव के लोगों को ज़्यादातर आप शिक्षा के लिए प्रेरित करें, ज़्यादातर लोगों को कहें आप पढ़ें, सब लोग शिक्षित हों। 2-4 ऐसे गरीब हों जो आपका फीस न दे पाएँ, उनको हमारे यहाँ ला दीजिए आपका, हम भी पढ़ा देते हैं। अरे ऐसे ही आपका तो पढ़ रहे हैं तो उसमें 2-4 गरीब भी अगर पढ़ लेते हैं तो क्या दिक्कत है डियर। आगे बढ़े आपका डियर। और तो डियर ये आपका 2 देश, तो अब इधर सब हो गया आपका लगभग डन। अब आपको जरा देखिएगा, अब जो आप देखने जा रहे हैं ना उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो है डियर आप देखिएगा यहाँ पर 4 देशों का एक समूह है। ये 4 देशों का एक समूह है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका की सींग कहा जाता है इसको, अफ्रीका की सींग कहा जाता है। सींग होता है ना, जैसे आपका एक ऐसे सींग की तरह निकला होता है। ये आपका सोमालिया वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है ऐसे, इसीलिए इसको जो है इसका स्ट्रक्चर देखने पर ये लगता है एकदम सींग की तरह है। तो 4 देश हैं इसमें। आप सुरली आपके इसके बारे में पूरा डीप जानिए डियर। जरा हमको 2-3-4 बातें आप हमको बता दीजिए फटाफट। किस नदी को पॉम रिवर कहते हैं? पॉम रिवर, विच रिवर इज आल्सो नॉमिनेटेड बाय अ पॉम रिवर? आपका हु विल टेल मी? हाँ डियर, नाइजर रिवर को पॉम रिवर कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉम रिवर? क्योंकि इस नदी के किनारे किनारे पॉम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इस नदी को पॉम रिवर कहते हैं। और पॉम रिवर या नाइजर रिवर वह किस कंट्री में पाई जाता है? नाइजीरिया में कि नाइजर में? तो
तो नाइजर में पाया जाता है, नाइजीरिया में नहीं, नाइजर में। इसीलिए आपका देश के नाम पर उस नदी का नाम है नाइजर, यानी उसको पोम रिवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में बताइएगा, मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध बना है? आसवन बांध। आपका अलग अलग आसवान भी लिखा होता है कहीं कहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा। और मिस्र या इजिप्ट का वह हिस्सा जो आपका एशिया में, उसका नाम क्या है डियर? सिनाई, सिनाई का हिस्सा। अब हमें बताइएगा, वह नहर जो आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर। और स्वेज नहर के भूमध्य सागर वाले किनारे पर जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है? पोर्ट सईद। और लाल सागर वाले बंदरगाह का नाम क्या है? स्वेज बंदरगाह। और ये विक्टोरिया झील से लगे 3 देश कौन कौन? तंजानिया, केन्या, युगांडा। तंजानिया, केन्या, युगांडा, ये तीनों देश विक्टोरिया झील से लगे। विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? सफेद नील। कौन सी नील? सफेद नील। कौन सी? सफेद नील। याद रहेगा डियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए डियर। अब देखिएगा यहां पर डियर, एक देश एकदम किनारे है, एक देश किनारे है, ये आपका देश है डियर, ये आपका एकदम किनारे है और एकदम किनारे पर है आपका, इसको कहते हैं सोमालिया। सोमालिया इज द कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, हुज कैपिटल, उसकी राजधानी मोगादिशु। डियर क्या है? मोगादिशु। मोगादिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया। सोमालिया के जो लोग हैं ना डियर, अफ्रीका में इतना कम एजुकेशन है। एक आदमी यहाँ पर, एक बार मैं देखा इसको, एक आदमी यहाँ का सोमालिया का था, वह किसी आदमी की सर को काट करके, मतलब कोई आदमी का हेड कटा हुआ ले करके और उससे फुटबॉल खेल रहा था। बताइए आप क्या हरामीपन का, इन सबों का कोई ये नहीं। आपको बताइए, वो भी तो किसी का बेटा न रहा होगा डियर, उसका सर काट के फुटबॉल खेल रहा। अरे इतना ताकत है तो सेना बना लो। आपका दुनिया में जहां जहां समस्या आ रही है वहां पर अपनी सेना भेज करके लड़ो। किसी का हेड काट दो और हेड काट करके उसका फुटबॉल खेलो। इतना बकलोल है आपका सोमालिया के लोग। सोमालिया की कैपिटल क्या है डियर? मोगादिशु। क्या बच्ची? मोगादिशु। ये आपका लुटेरों का देश है, डाकुओं का देश है। यहाँ पर डाकू बहुत रहते हैं। जानते हैं क्या करते हैं? ऐसे लोकेशन पर है कि बहुत सारे समुद्री जहाज आते हैं और ये लाल सागर से हो करके और स्वेज नहर को पार करके भूमध्य सागर में व्यापार के लिए जाते हैं। तो इस सब जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार किसी भी जहाज पर, पानी के जहाज या हवाई जहाज पर, कोई व्यक्ति वेपन्स या हथियार लेकर के नहीं चढ़ता है। मान लीजिए आपको 2 आप बॉडीगार्ड लगा दिए पानी के जहाज पर हथियार लेकर के, और उस पर मान लीजिए 20 वैसे टेररिस्ट, आतंकवादी या लुटेरे चढ़ गए, तो 2 जाने हथियार लेके क्या करेंगे? धीरे धीरे उनके आसपास जा करके पकड़ करके छीन लेंगे हथियार। तो उनके पास अपने आप एक वेपन्स मिल जाएगा, हथियार मिल जाएगा। इसलिए आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार न तो हवाई जहाज में कोई हथियार लेके चढ़ता है और न ही आपका पानी के जहाज में कोई हथियार लेके चढ़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक आपका संधि है, उसके तहत किसी भी जहाज पर कोई वेपन्स लेकर नहीं चढ़ता है। ये आपका कोई विशेष विमान है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का विमान है, प्रधानमंत्री का विमान, अब नरेंद्र मोदी जी का विमान है, अब वो उड़ेगा तो क्या उसमें आपका डियर कोई वेपन्स नहीं रहेगा, उसमें सब वेपन्स लगे होते हैं, सब हथियार लगे होते हैं। ऑटोमेटिक उसमें मिसाइलें भी लगी होती हैं, ऑटोमेटिक उसमें सब अलग अलग ऐसे रहे कि ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, उसके पास कोई भी जाएगा उसको धड़ाक दे मार देगा डियर आपका। तो अब देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो आते हैं जिस विमान से, उसमें भी सब मिसाइल और हर हथियार लगे होते हैं उसमें सब। तो विशेष होता है डियर, वो तो जब जाते हैं तो पूरी दुनिया को ये सूचना मिल जाती है कि यहाँ के राष्ट्रपति की ये विमान आपका इस कंट्री के लिए जा रहे हैं, अब उड़ रहे हैं, ये सब चीजें आपका। और मित्रों सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर
कोई विमान उड़ता है तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति हैं उनका जो विमान जब उड़ता है तो सबसे अधिक हाइट पर वो जाता है, और इतनी अधिक हाइट पर जाता है कि उसको कोई भी अन्य जो है ऐसे छोटे मोटे स्ट्रेंजर मिसाइल से कोई उसको मार नहीं पाता है। वो बहुत अधिक ऊंचाई पर लेकर जाकर उड़ान करवाते हैं। तो ये आपका विमान का एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल होता है पूरे विश्व में। तो कभी भी दो विमान एक समान ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, उनका एक अलग अलग लेवल होता है। वो लेवल जिसको अलॉट होता है, अभी नहीं कि आप पायलट हैं तो आप मन किया तो आप कहीं नीचे कर लिया, मन किया तो ऊपर कर लिया, नहीं। आपको जितनी हाइट अलॉट होती है विमान को उड़ाने के बाद बता दिया जाएगा इतने हाइट पर आपका विमान उड़ना चाहिए, तो उतने ही हाइट पर उतने ही एंगल पर आप उड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ मन चाहे वहाँ घुमा रहे हैं, जैसे मनमौजी गाड़ी अपनी है खूब नचाते हैं रोड पर बहुत लोग, आपका ऐसे नहीं होता है। आगे बढ़ेगा डियर। तो सोमालिया जो है ना डियर, आपका समुद्री जहाज यहाँ पर लूट लेते हैं सब। अब चढ़ जाएंगे, छोटे छोटे नाव लेके जाते हैं बगल में, और एक आपका रस्सी और होलफांस होता है, ऐसे फेंक करके चढ़ जाते हैं। ये सब चढ़ करके हथियार लिए रहते हैं, छोटा मोटा वेपन्स, और वहां पर सबको जो है बंदी बना लेते हैं। उस कंट्री से उतना पैसा मांगते हैं, इतना डॉलर दीजिए तो आपको अलग आपके जहाज को छोड़ेंगे। तो कंट्री वाले मजबूरी में आपका देते हैं। तो डियर सोमालिया जो है ना डियर, ये लुटेरों का देश है, डाकुओं का देश है, समुद्री डाकू यहाँ पर ज्यादा है। इसी का बेनिफिट लिया आपका, हालांकि सब बहुत गरीब देश है आपका। इसी के बगल में एक देश है जिबूती कंट्री है ना, इसको सैन अड्डों वाला देश कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सैन अड्डों का। इसका ऐसा लोकेशन है ना, हालांकि जिबूती भी बहुत गरीब देश है और छोटा सा देश है, तो इसने क्या किया, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा रास्ता ढूंढा। इसने अपने देश में ही, जैसे जापान है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, ऐसे हाईटेक कंट्रियों का सैन अड्डा दे दिया किराए पर, अपना जगह दे दिया, आप सैन अड्डा बना लीजिए, हमको इतना करोड़ रुपया हर साल दीजिए, बस। अब वो सब देश अपना सैन अड्डा वहां बनाए हैं, उसको करोड़ों करोड़ रुपया मिल जाता है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को आसानी से क्या कर लेता है, चला लेता है। तो डियर सैन अड्डों वाला देश अगर पूछता है तो बताएंगे कौन सा देश? जिबूती, बहुत छोटा देश है जिबूती। और डियर उसी के बगल में एक पतला सा और देश है आपका इरिट्रिया। इरिट्रिया आपका है डियर, इरिट्रिया देखिएगा वहीं पर है, पतला सा है, और इसकी राजधानी जो है अस्मारा है, ये आपका अस्मारा। इरिट्रिया डियर आपका एक, यहाँ भी आपका अफ्रीका मूल में इतनी शिक्षा है डियर, यहाँ भी बहुत ज्यादा आपका एजुकेशन न हो पाने की दशा में यहाँ पर एक बार गृह युद्ध हो गया आपका। देश में ही लोग आपस में क्या हुए, लड़ लिए। उस समय यहाँ की लगभग जो है पॉपुलेशन थी आपका 1000 पर 950 महिलाएं आपका फीमेल, ये आपका जनरेशन था। अब ये सब गृह युद्ध जब इरिट्रिया में हुआ, आपस में लड़ गए, शिक्षा तो थी नहीं, तो लड़ाई का काम तो महिलाएं नहीं करेंगी, वो सब पुरुषों लड़े, और लड़ करके 1000 से घट करके यहाँ की आबादी हो गई 500 पर 950। ये आपका लिंगानुपात यहाँ का हो गया इरिट्रिया का। अब देश परेशान, राष्ट्रपति परेशान। अब 500 का विवाह 500 से तो कर देंगे, फिर 450 का क्या होगा डियर, उनका भी देखभाल कौन करेगा डियर, प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ का जो सरकार है ना डियर, वो हर एक व्यक्ति को कम से कम 2 विवाह करने का आदेश दे दिया कि हर कोई व्यक्ति कम से कम एटलीस्ट आपका 2 मैरिज आपका कैन गेट इन आपका इरिट्रिया। कौन सा देश? इरिट्रिया। तो 2 ब्याह वाला देश आपका डियर। यहाँ पर काफी दिनों तक वहां का सरकार ने ये नियम बना दिया, तो वहां के लोग डियर आपका 2-2 औरतों से शादी करते थे डियर आपका। ये यहाँ का है डियर। वैसे डियर ये है कि वो तो एक अलग की बात है, वो तो मान लीजिए वहाँ अफ्रीका मूल में ये सब अशिक्षा है, लेकिन भारत में आप लोग देखेंगे तो जिन जिन लोगों ने, वैसे आपका मान लीजिए अगर कुछ लोग नहीं भी शादी करते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी तो वैसा ही पढ़ा लिखा होगा ना डियर।
दो विवाह करने की क्या ये आपका इस तरह का नियम बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, नहीं बना था। देखिए हमारे यहाँ जो जो लोग आपका शादी नहीं किए वो कितना आगे गए। जैसे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, कलाम साहब को, कलाम जी आपका कितना आगे गए। अटल बिहारी वाजपेयी देखिए कितना आगे गए। योगी आदित्यनाथ कितना आगे गए। डियर नरेंद्र मोदी जी देखिए कितना आगे गए। अरे राहुल गांधी को देखिए कितना आगे गए। है कि नहीं? अब है ना डियर, राहुल गांधी आगे नहीं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं इसमें भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं करोड़ों लाखों लाख पब्लिक उनके भीड़ में शामिल हो जा रही है। और डियर सलमान खान को देख लीजिए कितना आगे है। भारत में आपका डियर देखा गया तो अगर जिन लोगों ने शादी नहीं किया और ये काफी तरक्की किए आपका डियर। आगे जरा देखिएगा, उसी के बगल में एक कंट्री और बचा है, इथियोपिया। ये कौन सा देश है डियर? इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। मित्रों जैसे यूरोप में एक शहर थी जेनेवा, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तो जो भी मुख्यालय पूछता था वो बता देते थे। तो वैसे ही अगर अफ्रीका मूल का, अफ्रीका का अगर कोई भी संस्था का नाम पूछेगा तो मोस्टली चांसेस होता है अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा जो शहर है इथियोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा, उसमें आपका अफ्रीका मूल का, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा। अफ्रीका बैंक का मुख्यालय क्या है? अदीस अबाबा। अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा। अफ्रीका से संबंधित आपका ये नहीं कि आप पूछेगा दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी कहाँ है तो अदीस अबाबा मार दीजिए, ऐसा थोड़ी होगा आपका डियर। या फिर और कोई पूछेगा, पूछा आपका डियर, मतलब अफ्रीका से संबंधित ये जो चांसेस होता है कि अफ्रीका से रिलेट करता हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बताइएगा कि इसको अदीस अबाबा को, अदीस अबाबा का डियर, अदीस अबाबा का इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की एक और विशेषता डियर, एक और विशेषता क्या है? इथियोपिया में एक ताना झील है। कौन सी झील है? ताना झील। देखिएगा ताना झील लिखा होगा। इथियोपिया में एक ताना झील, ताना झील से निकलती है ब्लू नील, यानी ब्लू नील। ब्लू नील कहां से निकलती है? तो डियर ताना झील से। मित्रों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये देखिए ब्लू नील, ताना झील से निकलती ब्लू नील और विक्टोरिया झील से निकलती सफेद नील। ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम के पास दोनों मिल जाती हैं और मिलने के बाद जो आपका बनती है एक संयुक्त जलधारा, उसको आप नील नदी कहते हैं। तो नील नदी जिन दो नदियों से मिलकर बनी है वो सफेद नील, ब्लू नील। ब्लू नील निकलती ताना झील से, इथियोपिया के ताना झील से, और सफेद नील निकलती है आपका विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है, वो अफ्रीका महाद्वीप में है, क्योंकि 3 देशों की सीमाएं उससे लगती हैं, जिसमें है आपका तंजानिया, केन्या और युगांडा। तो यहाँ से सफेद नील और यहाँ से ब्लू नील दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती हैं। अब मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है और मिस्र को डियर क्रॉस करते हुए वह भूमध्य सागर में गिरती। तो कभी भी पूछेगा कि ये नील नदी कहाँ गिरती है तो आप बताइएगा भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है डियर? भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। आप बता दीजिएगा स्पष्ट। एक बात और याद रखिएगा, इसी पर आपका आसवान बांध बना हुआ है मिस्र में, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो इस प्रकार से इसके सारे कंटेंट जो है डियर आपका लगभग फाइनल हो गए। और कुछ चीजें और हैं जो आप जानिएगा अगर कभी पूछता है तो। इसमें आपका अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड आपका कुछ चीजें हैं जिसको आप अपने पॉइंट में समेटिएगा अपने नोट्स में, ताकि कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप बताइए।
अब अदीस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया। और डियर एक चीज अगर आपको और पूछता है कि जो है ये आपका ताना झील से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्लू नील। सफेद नील आपका विक्टोरिया झील से। दोनों आपका का संगम कहाँ होता है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम के पास। अब ये सहारा डेजर्ट में अगर आपको पूछता है तो ये 12-14 देश पूरा है, ये सब आपका सहारा मरुस्थल के देश हैं। इसी में ईस्टर्न डेजर्ट, लोबियन का मरुस्थल दोनों आ जाता है। और यहाँ पर एटलस पर्वत है, तो ये वाला जो इलाका है इसको आप बारबरी स्टेट कहते हैं, तो इसको भी आप जानिएगा। अगर डियर लीबिया की ये आपका लीबिया की एक स्थान है डियर, लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया आपका, तो वह आपका दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। लीबिया में स्थित एक स्थान है अल अजीजिया, वहां पर तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है गर्मी के दिनों में, वह दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। और डियर अगर आपको पूछता है सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप ये नामीबिया के सामने है। नामीबिया ने अंगोला और नामीबिया, अंगोला के सामने सेंट हेलेना। सेंट हेलेना पर किस राज्य का कब्जा, किस देश का कब्जा है? किसका? यूके का। डियर एक बात और याद रखिएगा, सेंट हेलेना पर किस प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। सेंट हेलेना आइलैंड पर नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। अगर डियर पूछता है इरिट्रिया कैसा देश है, तो ये आपका पूरी तरह से मरुस्थल वाला देश है। इरिट्रिया आपका पूरी तरह से क्या है? मरुस्थलीय देश है। अब हमें बताइएगा सेशेल्स में एक एजम्पशन आइलैंड है, उस पर कौन सा देश अपनी नौसेना के लिए अड्डा लिया हुआ है, तो आप बताइएगा भारत। कौन सा देश? भारत। कौन सा देश डियर? भारत। और आगे डियर है एक पॉइंट और बताइएगा, मॉरिशस एक देश है, ये मेडागास्कर के बगल में। कौन सा देश? मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ पर जो दो भाषाएं बोली जाती हैं, भोजपुरी और तमिल, मॉरिशस देश में भोजपुरी और तमिल दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। और डियर अगर आपको प्रश्न करता है कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाला महाद्वीप यूरोप को एशिया से अलग करने वाला कोई प्राकृतिक संरचना बताइए, तो जिब्राल्टर को बताइएगा। जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एक जल संधि है, समुद्र का सकरा मार्ग है, जो आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। लेकिन अगर आपको अफ्रीका और एशिया को अलग करने के लिए पूछेगा तो एक स्वेज नहर भी बताइएगा, एक बाब अलमंदेब जल संधि बताइएगा। बाब अलमंदेब जल संधि और स्वेज नहर। स्वेज नहर भी अलग करता है एशिया को अफ्रीका से, और अफ्रीका को एशिया से अलग करने में बाब अलमंदेब जल संधि भी है। बाब अलमंदेब जल संधि जिन दो देशों के बीच में है, तो यमन और जिबूती। जिबूती एकदम आपका नक्का पर है, कहाँ पर? एकदम मुहाने पर, ऐसे लोकेशन पर है कि वहां से आसानी से दुनिया वाले जो अपना सैन्य अड्डा लिए हैं देश वाले, वो सब वहां से रह करके अपना आराम से सभी जहाजों की निगरानी आपका कर पाते हैं आपका। तो याद रखिएगा डियर आपका। आगे जरा हमको बताइएगा, ये बोर्नियो एक आपका आइलैंड है डियर, तो बोर्नियो आइलैंड आप याद रखिएगा, बोर्नियो आइलैंड आपका किस महासागर का हिस्सा है? ये दक्षिणी चीन सागर में आता है डियर। बोर्नियो आइलैंड आपका डियर बताया जाता है कि आधा जो है वह इंडियन ओशियन में आता है और आधा किस में आता है? प्रशांत महासागर में आता है। बोर्नियो का आधा हिस्सा किस में आता है? एक प्रश्न दिया था किसी परीक्षा में, तो बोर्नियो आइलैंड आपका इधर पड़ेगा डियर,
तो इसमें कुछ आधा हिस्सा आपका आ जाता है इंडियन ओशियन में और आधा आ जाता है किस में, आपका प्रशांत में। बोर्नियो एक क्या है, आइलैंड है। क्या है डियर, आइलैंड है। आई होप दैट कि सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और पूरा तरह से कंफर्म हो जाइएगा। अब आप पढ़ेंगे कौन सा, ये आपका अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, तो खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिनिश वर्ल्ड में पूरा आपका। आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए थैंक्स, इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।